विभिन्न जेलों दिख रहा है। सहारे लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक भी उसे देखना बहुत सारे लोग गाड़ी घोड़ा चलाना सीखते हैं, नहीं आता है। वो स्वच्छ भारत का ये भागलपुर का बरारी घाट का नज़ारा, जहाँ पर लोग विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जेलों से गंगा स्नान के लिए आते हैं। बरारी पुल के ठीक बगल में ये बरारी घाट पड़ता है, जो विक्रमशिला पुल कहलाता है। उस पुल के सहारे, उस पुल के माध्यम से भागलपुर जिले के लोग नवगछिया के तरफ और नवगछिया जिले से लोग भागलपुर के तरफ आते हैं। उनका दृश्य कुछ इस प्रकार है। ये हरा भरा दृश्य, ठीक उसके अगल बगल जो बसे हुए शहर हैं, कस्बा कह लें, इस तरह से दिखता है। और चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली ही हरियाली, क्योंकि अभी वहाँ पर गंगा जी नहीं है। चारों तरफ पानी सूखे पड़े हैं, तो वहाँ पर किसान अपना फसल उगाकर जीविकापार्जन का एक सहारा और एक माध्यम खो चुके हैं। लेकिन यही भादव और सावन के समय में मुश्किल होता है। बरारी पुल, बरारी घाट, विक्रमशिला पुल, उसके बगल में उसके समानांतर एक नए पुल का निर्माण हो रहा है। उसी का कुछ दृश्य है जिस पर अभी काम चल रहा है। और ये जहाज जिस पर कि सामान ढुलाई का काम होता है, इस किनारे से अपने जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ पर सामान पहुँचाया जाता है। और ये दृश्य है बरारी घाट के तरफ, जिसे कि ड्रोन कैमरा से लेने पर इस तरह से दिखता है। बरारी घाट के तरफ का ये दृश्य है, जहाँ से कि गंगा किनारे स्नान के लिए लोग जाते हैं। अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। गंगा किनारे 2-4 लोग हैं, कम हैं जो कि स्नान के ख्याल से आए हुए हैं। पर यहाँ पर हमेशा भीड़ लगा रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। सावन और भादव के महीने में ज़्यादातर लोग यहाँ पर
गंगा स्नान करने आते हैं और यहाँ से जल उठाकर अपने अपने इष्ट देव जिनका जहाँ पड़ता है बाबा धाम बासुकीनाथ, वहाँ पर जल लेकर जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। तभी ये पूरा गंगा घाट का किनारा भरा पड़ा रहता है दुकानदारों से और यहाँ पर आए हुए गंगा स्नान करने के लिए यात्रियों से। पर सालों भर हर जगह का रीत है कि गंगा किनारे कुछ न कुछ 2-4 लोग रहते ही हैं और अपने अपने आस्था की डुबकी लगाने आते रहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, झारखंड के भी कई जिलों से और भागलपुर के भी आसपास के कई गांवों, कस्बों, जिलों से आते हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर अपने घर को भी जाते हैं और अपने इष्ट देव को भी चढ़ाते हैं। इसी गंगा घाट के किनारे से आज नौका विहार करने का इरादा है और इस पल को, इस रोमांचक दृश्य को इन नाविकों के भरोसे हम रिस्क ले रहे हैं। इन पे भरोसा करके ये पूरे गंगा का सैर कराएंगे और इनके साथ सैर करके फिर वापस इसी जगह पर आना है। काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ से देखने में लग रहा है और बीच गंगा में जो पुल बनाया जा रहा है, जो निर्माणाधीन है, उसका भी कुछ नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ से गंगा किनारे से हम काफ़ी दूर निकल रहे हैं, लगभग किनारे से बीच गंगा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा ही महसूस हो रहा है पर नाव थोड़ा हिचकोले भी लेने लगा, जिस वजह से कि अपने स्थान को थोड़ा महफूज कर लें। नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखें तो यही पुल है जिसे विक्रमशिला पुल का नाम दिया गया है। इस ब्रिज के सहारे लोग यातायात करते हैं, एक जगह से इस पार से उस पार होने का काम करते हैं। लोगों को सुविधा भी होती है क्योंकि सावन और भादो जैसे समय में इतना गंगा पर जल का दबाव रहता है जिससे कि इस पार से उस पार जाने वाले लोगों को जान जोखिम पर डालकर जाना पड़ता है। तो इस जान में जोखिम डाल के न जाना पड़े, उसके लिए इस पुल का निर्माण किया गया, जिससे कि यहाँ के आसपास के लोगों को लिए काफ़ी सुविधा वाली बात है। उन लोगों को सुविधा भी होता है आने जाने में और इस पुल के सहारे कई क्षेत्रों में जाने का एक मात्र साधन है और लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बीच गंगा में आने के बाद अगर चारों तरफ का नज़ारा देखा जाए तो सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बहुत ही रोमांचक दृश्य है। इस खुले नाव में
हम 2 लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, 3-4 लोग के सहारे इस नौका विहार का लुत्फ़ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये जो हमारे नाविक हैं, इनसे जब मेरी बात हुई तो ये कह रहे हैं इस गंगा में सावन और भादों के समय में ये नौका विहार का परिकल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ये गर्मी के दिनों में पानी घट जाने की वजह से लोग नौका विहार करने का सोच सकते हैं। और हम लोग भी उस समय जब जल भरा रहता है, गंगा जब अपने उफान पर रहती है, तो लोगों को मना कर देते हैं। तो अगर नौका विहार करने की इच्छा किसी के मन में हो तो वो सावन भादो जैसे महीनों को छोड़कर जब जल घट जाता है उस समय आकर चाहें तो इस पल का आनंद उठा सकते हैं, इस नौका विहार का कल्पना कर सकते हैं। पर 2 महीना जो सावन और भादो होता है, बरसात का मौसम, उस समय में इस बारे में सोचना भी इनके कथनानुसार गुनाह ही है, क्योंकि गंगा तभी उफान में रहती है, चारों तरफ जल ही जल है। अभी भी दिख रहा है, पर उस समय इस जल में, इस गंगा में पानी का लहर काफ़ी तेज रहता है। इस वजह से ये हिम्मत कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। डीजल का नाव चल चुका है उस किनारे से, और ठीक उसके बगल में जहाज है, बड़ा जहाज, जिस पे कि काम करने वाले पुल पर जो काम चल रहा है वहाँ पर सामान ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये डीजल वाला नाव पुल के सहारे नहीं रहता, इसे जब ज़रूरत हो तो इस पार से उस पार कर लेता है। पर ये जहाज़, जो बड़ी जहाज़ दिख रहा है, इस पर पुल बनाने की सामग्री को यहाँ से किनारे से ले जाकर बीच में ले जाया जाता है, तो वो वहाँ पर ही खड़ी रहती है। और जब ज़रूरत होता है तो उस पर सामान यहाँ से जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर ले जाया जाता है। दूर दूर तक सिर्फ जल ही जल दिख रहा है। और ठीक उसके बगल में ये शमशान का नज़ारा है, जहाँ पर कि जितने भी ऊंच नीच, पद प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठा के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है। चाहे वो किसी भी पद पर विराजमान हो, जिन्हें पद की, प्रतिष्ठा की बहुत चिंता है, सोफा पर बैठने के लिए उन्हें जगह चाहिए, चेयर चाहिए, नीचे पे वो बैठ नहीं सकते। यहाँ पर आने के बाद ना उनके लिए सोफ़ा की व्यवस्था है, ना दरी बिछाई जाती है, ना चेयर का, ना कुर्सी का। आपके बगल में कौन जल रहा है उसकी भी हैसियत क्या है, और जो बहुत अपने आप को शहंशाह समझते हैं वो भी यहाँ पर जल रहे होते हैं। यही अंतिम सत्य है। ठीक इसके बगल में लोग पूजा और पुण्य कमाने के नाम से गंगा में डुबकी लगाने आते हैं,
पर एक झलक इधर देखना भी पसंद नहीं करते और इधर देखते भी नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं। पर जिन्हें लगे कि मैं ही विधाता हो गया हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, उन्हें बीच बीच में अपना स्थान ढूंढने यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, ताकि उनकी जो असलियत है वो उन्हें पता चल सके। वो जिस मद में जी रहे हों, उन्हें लगता हो कि सर्वोपरि हम हो गए, तो यहाँ पर आकर आप देख लें कि आपकी क्या हैसियत है। ना तभी आपके वो यहाँ पर कोई वीआईपी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ना वीआईपी कोई व्यवस्था की जाएगी। आपके बगल में जल रहे वो भी एक गरीब होंगे और आप भी उनके बगल में जल रहे होंगे, जिन्हें लगता है कि मैं वीआईपी हूँ, मैंने कुछ कर लिया, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं खुद विधाता हूँ। अगर यहाँ पर आपको कभी आना ना पड़े तो आप जैसा सोच रहे हैं वो सही है, और अगर ठीक इसके बगल में आपको भी आना पड़े तो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कितनों को तो आग भी नसीब नहीं होती। इस बीच गंगा में आने के बाद बहुत सारी ऐसी लाशें दिखी जो बिना जलाए ही बहा दिया गया हो, पर उनसे बचते बचते हम लोग निकल रहे हैं। इसमें कि एक दिखाना चाहेंगे कि उन्हें आग भी नसीब नहीं हुआ। ये नाव वाले बता रहे हैं कि 2 दिन पहले का ये लाश है, जिसे कि गंगा में बहा दिया गया, और बहुत ही गहरा पानी है किनारे में, फिर भी वहाँ पर वो तैर रहा है। उस लाश को आग तक नसीब नहीं हुआ। तो कई ऐसे धनाढ्य लोग भी हैं जिन्हें कि सब कुछ रहते उनका अंत्येष्टि भी सही तरह से नहीं हो पाता है। इसी का एक नमूना है जिसे कि जूम करके दिखाने का हम कोशिश करते हैं, शायद आपको दिख जाए। यही वो लाश है जिसे कि सही से जलाया नहीं गया। वैसे तो इस तरह के कई लाश थे, पर एक नमूना पेश किया कि देखिए इस तरह से बहा दिया जाता है जैसे कि आग भी नसीब नहीं हुआ, और उस जगह बहुत पानी है इसमें कि लाश तैर रहा है। शमशान घाट और जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है। थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो दोनों आसपास ही है, पर लोग उस तरफ देखना भी गुनाह समझते हैं। अगर
इस घाट से उस घाट के तरफ धुआं उठता हुआ किसी को नज़ारा दिख भी जाए उसे देखना पसंद नहीं करते। इस तरह से डरते हैं और छुप कर जीते हैं कि उधर देखूंगा भी नहीं। स्वच्छ भारत का कुछ उदाहरण है। जो गंगा किनारे बहुत सारे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, अब हम लोग नौका विहार करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंचने वाले हैं और सुरक्षित हमें नौका विहार कराकर इस नाविक ने किनारे तक पहुंचा दिया, जिसका कि जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। पर इन लोगों का रोज़ गंगा में घूमने का काम है, नाव चलाने का एक्सपीरियंस है। ये कह रहे थे कि जिस तरह लोग गाड़ी घोड़ा चलाना सीखते हैं उसी तरह नाव चलाना भी एक कला है जो हर किसी को सीखना पड़ता है। जो जानते हैं वही चला सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है वो सोच कर भी नहीं चला सकते। ये देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत का ये एक उदाहरण है। हम लोग पहुंच चुके गंगा किनारे और यहीं तक आज का हमारा दृश्य रहा। मिलते हैं फिर कभी किसी नए दृश्य के साथ नई जगह पर। तब तक के लिए